लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में अलहदा तफ्तीश। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी शामिल। मज़मूम सियासी रास्ते से मिली भगत की भी तहकीकात। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट की दफात के तहत 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। मौसूफ ही जो है वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, कहा करते थे कि इज्जत हम देते हैं। वो रिकॉर्डिंग किसने की थी जो शहबाज शरीफ और मरियम की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग बाहर आई? एक साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी ड्यूटी थी, वो ये काम जो है वो बहुत पहले से वहाँ पे कर रहे थे। 9 मई में जनरल फैज हमीद का क्या रोल? उस वक्त ये कहा जाता था ये सारी प्लानिंग इसके पीछे फैज हमीद साहब है। फैज हमीद कहते थे इज्जत हम देते हैं। स्याह सफेद के मालिक थे। इदारे ने खुद इंक्वायरी की तो तमाम चीजें सामने आ गईं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च के पीछे मंसूबाबंदी फैज हमीद ने की। जमान पार्क 9 मई समेत तमाम पुरतशद्दुद वाकयात में उनकी रहनुमाई हासिल थी। शहबाज मरियम की ऑडियो लीक्स में मुलविस शख्स वजीर आजम हाउस में तैनात था। फैज हमीद ने सोसाइटी के मालिक को डराया, धमकाया और दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कराया। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी हिस्टोरिकल डे है। मुझे दोहरा मेयार का ताकतवर और अमीर के लिए कुछ और गरीब के लिए कुछ और, वो खत्म हो गया है। इमरान खान साहब समेत बेगम साहिबा और हवारी समेत शिकंजा उधर तक जाएगा और फैज हमीद को सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं होगा, कोर्ट मार्शल के बाद सजा भी होगी। ये नहीं हो सकता फैज हमीद को सजा हो और हवारी महफूज रहे। शिकंजा बानी और अहलिया तक जाएगा। बानी PTI के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। फैसल वापडा का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान से दोहरे मेयार का खात्मा हो गया। फैज हमीद को सजा भी होगी। अपने काम का मलबा फौज पर डालने वाले फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई से सबक लें। इस ट्रायल के नतीजे में मुल्क में अमन व अमान होगा। फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज इनके खिलाफ जैसे चाहे कार्रवाई करे। इन्हें कोर्ट मार्शल पर कोई भी सजा हो सकती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू। कहा हमने सिर्फ सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना होने की बात की। सिविल नाफरमानी की कॉल। मुल्क दुश्मनी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई। इस साजिश में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म की सख्त अल्फाज में वार्निंग। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा जो बेगुनाह हैं उन्हें हाथ नहीं लगाया जाएगा। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। हफ्तावार महंगाई कम होकर 3.57% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। बानी PTI की 9 मई वाकयात की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने इतराजात खत्म कर दिए। नंबर लगाकर दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 1.5 साल गुजर चुका, पता तो कर लें उस दिन हुआ क्या था। हामिद खान की इस्तदा। कहा एहतजाज करने पर फौज बुला ली जाती है। केस दोबारा लगने पर आपको हमारे सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शला कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। बानी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। क्या हुकूमत इस केस को संजीदगी से चलाना चाहती है? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। जस्टिस मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए तौहीन का मामला अदालत और मुल्जिम का है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है? 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी खारिज। शहरी पर 20,000 रुपये जुर्माना। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। कोई पाकिस्तानी बिजली गैस के बिल देने से इनकार नहीं करेगा। इन्होंने अब सुबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इनका एजेंडा किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा ये जितनी बार हमला करेंगे हर बार भागेंगे।
अबानी PTI के हुक्म पर मुज़ाकराती कमेटी बनाई, मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत को बातचीत की पेशकश की लेकिन जवाब नहीं आया। हमारे पास एहतजाज को आगे बढ़ाने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करके पंजाब में बेहतरी लाने का आज़म। होंगशोंग ने कहा, मरियम नवाज जैसी विजनरी शख्सियत से मिलना एजाज समझता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से मुलाकात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से भी मिले। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। मरियम नवाज की चीनी सरमायाकारों को ताउन की पेशकश। कहा, माहौलियाती तब्दीली, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और यूथ डेवलपमेंट के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे। पायदार मौशी तरक्की के लिए 5 साल का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म ने उड़ान पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। अगले 5 साल में शरह नमू 9.8% तक ले जाने का हदफ। शरह ख्वानगी 70% बढ़ाने और गुर्बत में 13% कमी लाने का प्लान। 2035 तक मईशत का हजम $1 खरब तक ले जाने पर काम होगा। नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जुमे को जारी होगा। पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। जॉब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 15 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान मादरे वतन पर कुर्बान। कराची में शेरशाह गुलबाई के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। मां और कमसिन बेटा जाम बहक, बाप जख्मी, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। पेशावर का तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार हुकूमती गफलत का शिकार। तजावुजात की भरमार, लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार। दुकानों के आगे रास्ते बंद करने का रुझान। शहरी परेशान, बाजार की आराइश पर करोड़ों का खर्च भी बेसूद। मसला जूं का तू, मुतालिका इदारों ने चुप साध ली। डरबन में पहले T20 का मार्का। जनूबी अफ्रीका के 184 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम 0 पर, पवेलियन वापस। शाहीन अफरीदी के 3 शिकार। T20 में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 93 रन बना लिए। गजा में इसराइली फौज के मजालिम जारी। नसीरात और जबालिया पर फिर हमला। 13 फलस्तीनी, 24 घंटों में मजीद 24 शहादतें। 54 जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड का सेहूनी फोर्सेस पर घात लगाकर हमला। कई गाड़ियां और टैंक तबाह। शाम में अबूरी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। सरमायाकारों को फ्री मार्केट मॉडल अपनाने की दावत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-बशीर की वज़रा के साथ मुलाकात। अवाम की मुश्किलात कम करने की हिदायत। दमिश्क और दीगर इलाकों में जिंदगी मामूल पर। दफातर खुल गए, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दमा। इसराइल की इश्तियाल अंगेजी जारी। दमिश्क समेत 310 मकामात पर बमबारी। एयर बेसिस और असलहा डिपो निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की नई शामी हुकूमत को धमकी। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह को हथियार फराहम किए तो जबरदस्त जवाब देंगे।